आपने एक कविता सुनी होगी, माँ सीधा साधा भूला भाला, सीधा साधा भूला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। चांद का झिंगोला। चांद का झिंगोला रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर, जो आज बिहार में है। तो छात्रावस्था में ही दिनकर का उज्जस्वी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारेकू, हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि। गद्य ग्रंथों में प्रमुख है देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि दिया था और उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। एक मजाक है और व्यंग भी है। सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जो हमेशा, ये याद रखिए, जो हमेशा अस्थिर है उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकेगा। आज झिंगोला। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दूँ माँ मुझे ओन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठुठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माने, अरे सलोने कौशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटना बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तू दिखलाई पड़ता है। अब तो ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। का झिंगोला। हट कर बैठा चांद एक दिन। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? जिद्दीखोर होते हैं। तो माँ मुझे ये आज चाहिए। तो ऐसा ही चांद अपनी माँ से जिद करने लगा, हट करने लगा कि माँ मुझे दो। क्या दो? माता से वो बोला, सिलवा दो माँ। ये तो साधारण बात है। नए कपड़े, नए ड्रेस के लिए ये बच्चे सब ज़्यादा जिदखुर हो जाते हैं। मुझे आज ये चाहिए। तो सिलवा दूँ माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ऊन से एक मोटा झिंगोला जो कि कुर्ता जैसे। तो सन सन चलती हवा रात भर, माँ तुझे दिखाई नहीं देती? मैं रात में कैसे अकेले, ये जो सन सन हवा चलती है उसी हवा के साथ मैं रात में कैसे आसमान में सफ़र कर रहा हूँ, जाड़े से मरता हूँ। फिर जाड़े के दिन है, जाड़े से मैं क्या मरूँ? तो मुझे एक कुर्ते जो ऊन का ये सिलाई करके दो। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह, आप जानते हैं मैं कैसे ठिठुर ठिठुर कर कैसे भी हूँ यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और ये आसमान का सफ़र है माँ, तुझे ये भी ख्याल रखना है। तो ज़्यादा जाड़े के दिन में मैं कैसे वहाँ पर यात्रा ख़त्म कर रहा हूँ। तो मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। माँ यदि तुम्हारे पास नहीं है तो भाड़े के ले आइए ना, तो मुझे दो, भाड़े से भी ला के मुझे दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने,
अरे सोलू ने, अरे सुंदर लड़का मेरा, ये तो सुन लो। बच्चे की ये बात सुनने के बाद माँ उन्हें समझा रही है। तो कुशल करे भगवान, भगवान तुम्हारा मंगल करे। पहले आशीष वचन दे दिया। हाँ, माँ तो ऐसे होते हैं ना, बच्चों को पहले आशीष दे देते हैं। तो कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने, तेरे पर किसी का नज़र न लग जाए। तो जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। तुम जाड़े के दिन के लिए ये बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं डरती हूँ एक नाप में कभी नहीं। तेरा तो जो नाप है वो तो एक नाप में नहीं। तुझको देखा करती हूँ कभी एक उंगल भर चौड़ा, तेरे ये जो उंगल भर चौड़ा है, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है। कभी कभी तुम तो बड़े आकार धारण कर लेते हो, और किसी दिन छोटा, कभी भी छोटा हो जाते हो। तो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। कभी कभी देखते हैं तुम छोटे छोटे हो रहे, पूरा छोटे हो जा रहे हो, फिर कभी बढ़ते 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 फिर बड़े हो जा रहे हो। कभी यहाँ पर जो अमावस्या, शुक्ल पक्ष और जो हमारा कृष्ण पक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो नहीं किसी की आँखों का तू दिखलाई पड़ता, कभी कभी भी तुम आते ही नहीं। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किसी रूजू लिवाए, तो किसी प्रकार में कैसे सिलाई करके तुझे दूंगी। सीधे एक झिंगोला नाप तो बता, जैसे कि मैं एक झिंगोला सिलाई करके दे पाऊंगी। हर रोज बदन में आए, जैसे कि शरीर में तुम रोज पहन सकोगे। तो ये पहले तुम्हें बता, तुम्हारा नाप क्या है बता पहले। तो माँ और बच्चे ये दोनों में बातचीत। इसी कविता में ये शिक्षा मिली कि बच्चे की समस्या पहले माँ के पास पहुँचती है, और माँ उसे प्यार से, चाहे समझा के हो चाहे चीज़ दे के हो, बच्चे को समझा पाती है माँ।